फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं RUHS के, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं। मतलब उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को चाहिए थे। स्पेशली फोर्थ ईयर के लिए था, क्योंकि देखो उन स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम की वजह से रजिस्ट्रेशन RN नंबर आना नहीं आ पा रहे थे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेशली OBG के जो मेन सब्जेक्ट है उसके अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहले OBG के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पूरा सिलेबस नहीं माने। देखो ये सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई इनको आप ज़रूर देखो, इनके आसपास इनके नज़दीक के सवाल आते हैं पेपर के अंदर, तो आप इन चीज़ों को तो ज़रूर पढ़ के जाओ। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे OBG के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल लेबर जो टॉपिक है ना, इसको तो आप ज़रूर से पढ़ के जाओ। लेबर का जैसे लेबर में क्या स्टेज फर्स्ट हो गई, स्टेज सेकंड हो गई और स्टेज थर्ड हो गई। तो स्टेज फर्स्ट और स्टेज थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्टेज थर्ड में क्या होता है, AMTSL होता है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, AMTSL जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो थर्ड स्टेज का आपको एक्टिव मैनेजमेंट तो ज़रूर से पढ़ना है, और ये लगभग आता भी रहता है। थर्ड स्टेज तो आप ये मानो जो लास्ट मेन पेपर हुआ था मई के अंदर, उसके अंदर आया भी था। तो आप इसको तो पढ़ना, पर साथ में फर्स्ट स्टेज को भी आप ज़रूर से पढ़ना। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विकल डायलेशन। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। और थर्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपल्शन। तो ये जो है ना, ये इनके की पॉइंट्स मैंने कहीं ना कहीं इस PDF में लिख रखे हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए, आपको लिखना ना पड़े, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि हमें ये PDF चाहिए, और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको ये PDF मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बात करूंगा वो होगा APH के साथ साथ PPH, एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से घूम फिर के कोई एक तो आएगा ही, एक ना एक तो आता ही है, कंफर्म आप ये मान के चलो कि एक ना एक टॉपिक तो आपका दोनों में से आता है। अब देखो कोई भी टॉपिक हो, उसको आपको पढ़ना कैसे है, पहले उसकी डेफिनेशन, ठीक है, कि व्हाट इज़ APH, एंटीपार्टम हेमरेज क्या है। फिर उसके टाइप्स, ठीक, टाइप्स की आपको कम से कम 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें आनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में होती है सिम्टम्स, और फिर उसके बाद में आपको आना चाहिए मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले डेफिनेशन, पूरा तरीके से डेफिनेशन आराम से अच्छे से लंबे, मतलब आपको आप एग्जामिनर को समझा सको ऐसे डेफिनेशन। फिर उसके बाद में उसको टाइप्स जो है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, और उसके बाद PPH। अब देखो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें, देखो APH के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, तो ये जो दो टॉपिक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। इनको मैंने देखो जैसे यहाँ पे अलग से भी आपको लिख दिया है कि प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, इन दोनों को आपको देख के जरूर जाना है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा। ठीक है, आपका मतलब एक क्वेश्चन तो इसमें मान लो, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अबॉर्शन की। अबॉर्शन देखो लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें कम था, पर मतलब आया नहीं था इतना। तो आप इस बार थोड़ा सा इसको देख लेना, आप एबॉर्शन को, एबॉर्शन के टाइप्स, उसका मैनेजमेंट, और पूरा आप इसको इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन को आप डिज़ाइन करो कि मेरे को इस सीक्वेंस में करना है। चाहे वो टॉपिक या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, उसको आपको करना इसी तरीके से है कि उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप, सिम्टम, ये सब। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया और ये जो आपको करना ही है। तो ठीक है, आपका देखो अभी तक 3 क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि यूट्रस को छोड़कर और कहीं पर भी अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होती है, जो एम्ब्रियो है वो एस्टेब्लिश होता है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली कहाँ होती है, मतलब कॉमनली ये होती है फेलोपियन ट्यूब में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आपको ज़रूर से देखना है। इन चीज़ों को क्या है, आप एक बार देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी टॉपिक है ये। इनके आप पहले रीज़न समझो कि ये जो डिजीज़ है या फिर जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रही है, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। ठीक है, आप समझ गई है वो हुई किस वजह से, PID ट्यूबल सर्जरी की वजह से। फिर उसके बाद में उसके मैनेजमेंट देखो कि मैनेजमेंट क्या है, उसको ठीक कैसे किया जाता है। नर्सिंग तो हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर चलती है। मैनेजमेंट कम से कम आपको 3 आने चाहिए, 3 मैनेजमेंट तो आपको कम से कम ऐसे आने चाहिए कि जो एक्यूरेट आप करो। कि नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला कि भाई देखो ये नोजिया वोमिटिंग ये तो सब कॉमन होते हैं, पर डिजीज स्पेसिफिक आपको जरूर आना चाहिए। उसके बाद में एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया। अगला ये क्या है, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया ना, ये शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा आते हैं, पर मैं इसको मेन में कैसे लिख रहा हूँ कि आप इसको स्पेशली देखो।
प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? हाइपरटेंशन के साथ में प्रोटीनूरिया हो, ठीक, ये तो होगी प्री एक्लेम्सिया। वहीं एक्लेम्सिया क्या है? एक्लेम्सिया होती है कि प्री एक्लेम्सिया के साथ साथ में कन्वल्जन्स भी आए, कन्वल्जन्स भी अगर पेशेंट में आ रहे हैं तो वो एक्लेम्सिया हो जाता है, ठीक है। इसके फिर आप मैनेजमेंट MgSO4, एंटी हाइपरटेंसिव, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले, जो भी जिस तरीके से भी, तो आप इसको देखो, ठीक। फिर उसके बाद में सिजेरियन सेक्शन, हाँ ये आता है, ज़रूर आता है कि सिजेरियन सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तो देखो मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हुए हैं, पर ये आप आपकी बुक में या फिर आपके जो भी जिस भी गाइड बुक से आप पढ़ोगे उसमें आप देखो कम से कम आपको 3 से 4 आपको मिलेंगे। तो पहले बात तो सिजेरियन सेक्शन क्या होता है इसको समझाओ, फिर उसके टाइप्स बताओ, फिर उसके बाद में इंडिकेशन कि सिजेरियन सेक्शन कब किया जाएगा, किसी वुमेन में सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता कब है, इंडिकेशन, और फिर जब सिजेरियन सेक्शन कर दिया तो उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या होते हैं, ये सब भी चीज़ें आपको इस तरीके से आपको करनी है। ये तो हो गया आपके बड़े सवाल। अब इसके बाद शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, क्या है ये? यूटेरोटोनिक ड्रग टू इंड्यूस लेबर, लेबर को इंड्यूस करने के लिए, लेबर को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। टोकोलाइटिक एजेंट्स, जो कि प्री टर्म लेबर जो होता है कि 36 वीक से पहले अगर किसी वुमेन को लेबर हो रहा है, मतलब डिलीवरी के लिए अगर इंडिकेशन आ रहे हैं, तो उसको अपन टोकोलाइटिक एजेंट्स देके उस डिलीवरी को पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर जैसे वार्मथ, एयरवे, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, देखो ये नीचे मैंने लिख भी दिया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये चीज़ें क्या होती है? एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है कि न्यूबॉर्न हुआ तो उसके लिए कौन कौन सी केयर जो है वो ज़रूरी ही है, वो करनी चाहिए एक मदर को, जिसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको तो देखो आपको आनी ही चाहिए कि ये तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसके फेज़ जो 4 फेज़ जो होते हैं वो कितने डेज़ की होती है इस तरीके से, और कौन कौन से हार्मोन इसके लिए वर्क करते हैं, और कौन सी लेयर एंडोमेट्रियम जो है वो इंक्लूड होती है इसके अंदर, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। RCH और MCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर और ये मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक, तो ये आपको आना ही चाहिए। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये तो आपको RCH MCH ये शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। NST, पिछले कुछ 2 से 3 पेपरों के अंदर आप मानो NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये तो आ रहा है, मतलब शॉर्ट नोट्स में आ ही जाता है। तो ये मान लो अगर एक बार आ गया तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, फिर अगली बार आ जाएगा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता ही रहता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब इसके अलावा जो मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ वो देखो, जैसे एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी है, तो एपिजियोटोमी है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एपिजियोटोमी मतलब कि एक सेक्शन कट किया जाता है जब यूट्रस से बेबी को बाहर निकालते टाइम, अगर वो उतनी डायलेट नहीं हो पा रही है यूट्रस, जो वो मतलब सर्विक्स जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो एपिजियोटोमी की जाती है। इसके भी प्रकार होते हैं 4, जैसे कि अगर आप इसको जैसे देखोगे आप आपकी गाइड बुक में, तो एपिजियोटोमी आपको टॉपिक मिलेगा, तो उसमें आपको पूरे सेक्शन बताए जाते हैं कि जैसे ये तो एक सेक्शन जे शेप लगता है, लेटरल, मीडियन, इस तरीके से सेक्शन बताए जाते हैं। फिर इसमें ये होता है कि कौन सा जो सेक्शन है वो सेफ़ है मदर के लिए, किसकी रिकवरी फास्ट है, किस में ब्लड लॉस कम होता है, तो एपिजियोटोमी एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भी जैसे आप देखोगे ना, तो मैं तो इनको बताऊंगा, एक आप एपिजियोटोमी तो लिख ही देता हूँ, चलो एपिजियोटोमी, इस टॉपिक को आप ज़रूर से देखो। आप ये मत मानो कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिए ना ये सब कुछ है, पर ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप इनको तैयार कर लोगे ना, इनके आसपास भी घूम के अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो आपका इतना माइंड चल जाएगा कि लेबर के अराउंड कोई भी सवाल आ गया, आपने स्टेज फर्स्ट पढ़ ली, स्टेज सेकंड का आपको इतना पता है कि स्टेज सेकंड के अंदर डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, तो आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे कि होगा क्या डिलीवरी ऑफ बेबी के दौरान, क्या होगा कि भाई जो OT जो ऑपरेशन रूम होता है उसको रेडी करना, उस दौरान क्या क्या प्रिकॉशन केयर रखी जाती है मदर को, ये सब चीज़ें ना आप जैसे पढ़ोगे ना तब आपको याद हो जाएगा, आप समझ जाओगे। इनके आसपास का जैसे भी आ गया APH PPH, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि इनके आसपास पूरी OBG घूमती है, इनके अराउंड कुछ भी आ जाता है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो अगर इसका शॉर्ट नोट्स आ गया तो आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से करके हो। शॉर्ट नोट्स कितने पेज में करोगे? शॉर्ट नोट्स कितने नंबर का आते हैं? 4 नंबर का आता है, एक पेज 2 नंबर कैरी करता है, तो शॉर्ट नोट्स में आपको 2 पेज ही भरने हैं, ठीक है। बड़ा सवाल अगर 16 नंबर का आता है तो 16 नंबर में आपको कम से कम आपको 8 पेज भरने हैं, 8 पेज भरने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये मेरी तरफ से आपको OBG के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें से आपको ना करते 60 से 70% का तो कंटेंट आ ही जाएगा। एग्जैक्ट मत करो, जैसे कुछ लिख देते हैं कि आपको क्वेश्चन देंगे कि व्हाट इज़ लेबर एंड डिफाइन इट्स स्टेज। ऐसे नहीं दे रहा मैं आपको, ये देख के तो मैं आपके ये मान लो कि आपको क्वेश्चन रटा रहा हूँ, उस वैसे क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप तो कह दोगे बाहर से आ गया। पर आपको टॉपिक आना चाहिए कि ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक से बाहर आप ये मान के चलो कि ये टॉपिक भी अगर आप कर लोगे ना, आप इजीली ओबीजी को कवर कर लोगे, आराम से ओबीजी को कवर कर लोगे, अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। पास नहीं, उससे भी अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। ना करते आप 80 में से 50 से 60 नंबर की कंटेंट यहाँ से इस वीडियो से ले रहे हो आप, ठीक है। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख लें, और या फिर हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दो कि हमें पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। और आगे आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक का आपको, किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आपको मिल जाएंगे आगे आने वाली वीडियो में। आपको वीडियो लेट देने के पीछे भी यही कारण है कि आपको वीडियो इतने दिन से रिक्वेस्ट करने के बाद अब इसलिए दी जा रही है कि अब पेपर का कम टाइम है। अभी तक आपने हो सकता है खुद के लेवल पे बहुत मेहनत करी होगी, बहुत से टॉपिक आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़ दिए होंगे, पर अब आप क्या है कि चलो उनको तो पढ़ना ही है, इन टॉपिक्स को एक बार थोड़ा सा और देख लिया जाए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।